गुड मॉर्निंग, मैं मोनी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज 5 क्लास का वीडियो लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 18A 18A आप लोग को बनाने के लिए दिए थे, तो 18A में हम आपको एग्जाम्पल नंबर 6 तक क्लियर कर दिए थे। आज एग्जाम्पल नंबर 7 से चलते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई भी 6 जब 6 तक एग्जाम्पल नंबर हम बताए थे तो बनाने के लिए दिए थे आपको 1 to 6 दिए थे बनाने के लिए एक्सरसाइज का। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई भी किसी का भी कमेंट्स में नहीं आया पूछने के लिए, यानी आपसे सब बन गया है। तो अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाविंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड ब्रेथ 85 मीटर एट द रेट ऑफ 2.25 रुपए पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर खेत है जिसको प्लॉविंग करना है, हमको हल चलाना है, हल से जुताई करना है। उस रेक्टेंगुलर खेत का फील्ड का लेंथ दिया है 120 मीटर, 120 मीटर लंबाई है और चौड़ाई 85 मीटर है। तो बोल रहा है एट द रेट ऑफ 2.25 रुपए पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्क्वायर मीटर हल चलाने में 2.25 रुपए खर्च हो रहा है। तो जितना उसका पेरीमीटर एरिया निकालेंगे तो उसमें कितना खर्च होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें मुझे एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी क्वेश्चन में आपको रेट दिया हुआ रहेगा, रेट को पढ़िएगा। तो उसमें अगर पर स्क्वायर मीटर में रहेगा रेट पे ध्यान देना है। रेट अगर लिखा हुआ रहेगा पर स्क्वायर मीटर तो उसको हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। उसको हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। अगर रेट लिखा हुआ रहेगा पर मीटर, रेट लिखा हुआ रहेगा पर मीटर तो उसको हम निकालेंगे पेरीमीटर। समझ में आ गया। अगर रेट में जहां पे कॉस्ट भी दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट में अगर पर स्क्वायर मीटर रहेगा तो उसको हम एरिया निकालेंगे और पर मीटर में रहेगा तो उसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। ये आपको समझना है। फिलहाल 5-6 तक के बच्चे को समझने के लिए रहता है। 5-6 क्लास तक के हम ऐसा समझते हैं कि कहाँ पे हमको एरिया निकालना है और कहाँ पे मुझे पेरीमीटर निकालना है। तो आप इसे समझ जाइएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अगर कॉस्ट में पर स्क्वायर मीटर रहता है तो स्क्वायर यानी कि किसी भी यूनिट का स्क्वायर होता है तो उसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। या तो मीटर स्क्वायर हो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो। हम क्या बोले थे कि एरिया निकालते हैं तो यूनिट को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट में भी हम गुना करते हैं। तो यूनिट का स्क्वायर हो जाता है मीटर हो या तो सेंटीमीटर हो। तो जिसमें भी स्क्वायर मीटर दिखेगा उसमें हम क्या कर देंगे, क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और जिसमें पर मीटर दिखेगा उसमें हम पेरीमीटर निकालेंगे। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बोल रहा है कि उस खेत में एक स्क्वायर मीटर जुताई करने में 2.25 रुपए खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर मीटर में क्वेश्चन बोल रहा है तो स्क्वायर मीटर के लिए हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो पहले जो है लेंथ ऑफ ब्रेथ उसको लिख लेंगे ना। लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है, 120 मीटर। उसके बाद लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 85 मीटर, 85 मीटर। इसके बाद हम अभी क्या बोले, इसमें हमको क्या निकालना है, लेंथ ब्रेथ तो लिखनी है। उसके बाद हम इसका पेरीमीटर नहीं निकालेंगे क्योंकि पेरीमीटर में पर मीटर रहता है तो पेरीमीटर निकालते हैं। पर स्क्वायर मीटर को इसमें कॉस्ट बोल रहा है तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या फॉर्मूला लिखवाया है, L इंटू बी।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये लिखा है ना, लेंथ और ब्रेथ को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ आपका कितना है 120 इंटू ब्रेथ कितना है 85। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हम रफ पे ही देखिए कर रहे हैं। 120 में 85 से, 0 में 5 से करेंगे तो 0, 5 2 जा 10, 0 हासिल 1 रहेगा, 5 1 जा 5 और 1 6। 0 में 8 से करेंगे तो 0, 8 में 2 से करेंगे 8 2 जा 16, 6 1 रहेगा शेष। 8 में 1 से करेंगे तो 8 और ये 9, 0 8 6 6 12 2 9 1 10, 10,280 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हम एरिया निकाले हैं तो ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद हम तो ये यहाँ पे एरिया निकाल दिए। उसके बाद बोल रहा है, अभी तो मुझे कॉस्ट निकालना है ना, बोल रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर में खर्च हो रहा है 2.25 रुपए, तो इतना स्क्वायर मीटर में कितना रुपए खर्च होगा ये पूछ रहा है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मीटर में कितना, पर स्क्वायर मीटर करने का मतलब 1 स्क्वायर मीटर ना, पर मतलब 1। बोल रहा है कि चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 2.25 रुपए, 1 स्क्वायर मीटर में इतने खर्च हो रहा है ना, इतना ही ना। उसके बाद कितना स्क्वायर मीटर, 10,280 स्क्वायर मीटर। इसीलिए कॉस्ट ऑफ यहाँ पे जो यहाँ आया है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 10,280 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 इंटू 10 to 80 बाई, यहाँ पे डेसिमल जो आएगा हटेगा तो नीचे 100 होगा ना 100। इसको देखिए काटिए, 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा है 2 5 जा 10, 2 से भी कट रहा है 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये देखिए तो 5 से कट रहा है, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 45 बार में कट गया। यहाँ पे आ गया कि आपका बच गया 45 इंटू 514, ये आपका मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे 514 में 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 में 5 4 जा 20, 0 2 5 और से करेंगे 5 2 7, 5 5 25, 4 4 जा 16, 6 1 रहेगा, 4 1 5, 5 4 जा 20, 0 7 और 6 13, 5 5 10 और 1 11, 2 2 2130 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 22,130 रुपए। इसको बोल रहा है कि जो 1 स्क्वायर मीटर में हमको 2.25 रुपए खर्च हो रहा है। मान लेते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर में मुझे 2.5 रुपए खर्च हो रहा है, तो ये जो 10,280 स्क्वायर मीटर का जो मेरा फील्ड है उसको जुताई करने में कितना रुपए खर्च होगा, तो 22,130 रुपए खर्च होगा। 22,130 रुपए खर्च हो जाएगा। तो ये बना किसका, एग्जाम्पल नंबर 7 का था। इस तरह से अगर क्वेश्चन में जहाँ पे कॉस्ट भी दिया हुआ रहेगा तो कॉस्ट वाला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि ठीक है, लेंथ और ब्रेथ तो जो पहले बुक में रहेगा उसको तो हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे लेंथ दिया था, ब्रेथ दिया था, लिख लिए। इसके बाद मुझे सोचने के लिए होगा ना कि इसका एरिया निकालना है कि पेरीमीटर निकालना है। एरिया निकालेंगे तो कब एरिया निकालेंगे और पेरीमीटर निकालेंगे तो कब निकालेंगे। तो कॉस्ट में अगर दिया हुआ रहेगा पर स्क्वायर मीटर में तो हम एरिया निकालेंगे और पर मीटर में रहेगा तो पेरीमीटर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में था कॉस्ट आपका पर स्क्वायर मीटर में, इसीलिए हम एरिया निकाले हैं और एरिया निकालकर कॉस्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाकी का कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है तो मेरा आ जाएगा। तो आ गया 22,130 रुपए, यहाँ पे दिख रहा है, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए एग्जाम्पल नंबर 8। मल्टीप्लाई में अगर मुझे कहीं पे भी गलती होगा तो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी प्रोसेस ये बनेगा। मल्टीप्लाई में मान लेते हैं कहीं पे गलती हुई, अब ये नहीं कि मेरे यहाँ पे एग्जैक्ट कितना आएगा। मल्टीप्लाई में हो सकता है यहाँ पे भी गलती हो, यहाँ पे भी गलती हो, तो जहाँ पे गलती होगा आप उसको सुधार लीजिएगा
और प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, प्रोसेस यही बनेगा, इसी प्रोसेस में हम बनाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हैं। 8 बोल रहा है ए गार्डन इज 270 मीटर लॉन्ग एंड 165 मीटर ब्रॉड। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। बोल रहा है कि एक गार्डन है, एक बगीचा है जिसका लेंथ दिया हुआ 270 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ 165 मीटर। तो उसका बोल रहा है कि गार्डन का सबसे पहले आप पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद बोल रहा है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, और आपको उस गार्डन का क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है। तो यहाँ पे एरिया निकालिएगा, पहले पेरीमीटर बोल रहा है तो पेरीमीटर निकाल दीजिए, फिर एरिया बोल रहा है तो एरिया भी निकाल दीजिए। उसके बाद बोल रहा है ऑफ द गार्डन इन अ स्क्वायर किलोमीटर, आपको उसको चेंज करना है, स्क्वायर किलोमीटर में चेंज कर रहा है। यहाँ पे जो मीटर दिया हुआ है वो तो उसको आपको स्क्वायर किलोमीटर में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेंथ लिख लेंगे, लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू 270 मीटर। उसके बाद लिखेंगे ब्रेथ ऑफ गार्डन, ब्रेथ ऑफ गार्डन इक्वल टू 165 मीटर, इतना लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, उस गार्डन को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस डी। फॉर्मूला हम जहां जहां पे जो फॉर्मूला यूज होता है उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लिख कर बना रहे हैं। 2 इंटू लेंथ आपका कितना है 270 प्लस ब्रेथ कितना है 165। 2 इंटू ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 270 प्लस 165 जोड़ेंगे तो 5 7 6 13 3 और 2 1 3 1 4 435 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 2 जा 10 0 1 3 2 जा 6 और 1 7 और 4 2 जा 8 870 870 मीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे पेरीमीटर निकाले हैं इसीलिए हम यहाँ पे 870 मीटर सिर्फ होगा। तो ये 870 पेरीमीटर आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि आई ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन, उसके बाद उस गार्डन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम यहाँ फिर लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन, लिख दे रहे पूरा, एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ गार्डन यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या लिखा है, एल इंटू बी। इस फॉर्मूला को बैठाइए, आपका लेंथ कितना है 270 इंटू ब्रेथ कितना है 165। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 270 प्लस 1 सॉरी इंटू 165, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 44655 44,550 आएगा 550। तो ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में आ गया, मीटर स्क्वायर में। उसके बाद बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है इन स्क्वायर किलोमीटर, किस में आपको करना है, इन स्क्वायर किलोमीटर, आपको स्क्वायर किलोमीटर में करना है, ना कि मीटर में। मीटर में नहीं करना है, किलोमीटर में करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हमको मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए रहता है तो क्या हो जाता है 1000 हो जाता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे आपको 1 लाख स्क्वायर मीटर हो जाएगा।
यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इतना स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। यहाँ पे 1,00,000 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू होता है 1 किलोमीटर। 1,00,000 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी क्या आ जाएगा 0.0445 इतना ही ना आएगा, इतना स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ये किसका आंसर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। तो ये आप अच्छे से बनाइएगा। इसमें और कुछ लैंग्वेज जोड़ाएगा, जैसे हम यहाँ पे नहीं लैंग्वेज जोड़े हैं कि ये स्क्वायर किलोमीटर, हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट लिख दिए हैं कि चूंकि 1,00,000 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम डिवाइड किए हैं कि जब इसमें डिवाइड करेंगे हम डिवाइड करेंगे कितना 44,550 से जब डिवाइड हम करेंगे तो इसमें तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। या 10 से 10 कैंसिल होगा। तो इसमें डेसिमल जब हमको डिवाइड करने के लिए रहता है, खास करके 10,000, 100, 1,000 से, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे से क्या करते हैं, जीरो को गिनकर ऊपर से बाएं साइड से दाहिने साइड से अंक को गिनते हैं, और अंक को गिनने के बाद उतना अंक के बाद हम क्या दशमलव बैठा देते हैं। सबसे आसान तरीका होता है। तो वही हम यहाँ पे किए हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। कितने यहाँ पे 0 बच गया? 2 4 5 यानी कि 5 0 इधर से 5 अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 एक 0 यहाँ पे बैठा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि 0.04455 स्क्वायर किलोमीटर ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इस तरह आप बना लीजिएगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में देगा तो बन जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द एरिया ऑफ a square plot is 1,225 square meter. Find the cost of fencing the field at the rate of 10.50 per meter. यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर प्लॉट है। प्लॉट यानी कि जो जमीन होता है, ठीक है, वो जमीन किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है 1225 स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर का एरिया दे दिया 1225 स्क्वायर मीटर। उसके बाद बोल रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 10.50 पर मीटर। हम यहाँ पे बोले हैं कि पर मीटर रहेगा तो वहां पे हम क्या निकालेंगे? पर मीटर रहेगा तो वहां पे हम पेरीमीटर निकालेंगे। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका एरिया दे दिया है, तो जब एरिया दे दिया है तो उसको हम किस में भी चेंज करेंगे, साइड निकालेंगे, तब तो उसका पेरीमीटर हम निकालेंगे। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? साइड चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए साइड निकालते हैं कैसे। पहले जो बुक में दिया उसको लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल्स टू 1225 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका एरिया दे दिया 1225 मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो कॉस्ट दिया है वो पर मीटर में दिया है। हम बोले थे पहले कि अगर पर मीटर में रहेगा तो हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे, और पर स्क्वायर मीटर में रहेगा तो एरिया निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पर मीटर बोल रहा है, इसीलिए हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। और स्क्वायर में पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? साइड चाहिए, क्योंकि इसमें साइड नहीं दिया, इसमें क्या दिया है? एरिया दिया है। तो एरिया जब दे दिया है तो डायरेक्ट हम एरिया का फॉर्मूला हम लगाते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, साइड का स्क्वायर। फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर
एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे लिखो 1225 इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर इधर रह जाएगा, रहेगा ना। इधर जब स्क्वायर इस पर से हटेगा तो इस पे क्या चढ़ेगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा। स्क्वायर रूट चढ़ गया, इधर क्या बचा, सिर्फ साइड बचा। अब यह स्क्वायर रूट कितने का है, हम इधर रफ पे निकाल के देखते हैं। 1225 कितने का स्क्वायर रूट है, देखिए तो 5 से कट रहा है, 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अभी भी 5 से कट रहा है, 5 से इसको काटेंगे, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। 7 से कट रहा है, 7 7 जा 49, फिर 7 से कट रहा है 1 बार में कट गया। तो यानी कि आपका स्क्वायर रूट ये इसमें हम सबको रखते हैं इस जगह 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू साइड। अब जब हम स्क्वायर रूट से किसी भी अंक को जब हम बाहर निकालते हैं तो पेयर बना के निकालते हैं। यहाँ पे पेयर हम बना दिए, 2 का 1 निकालते हैं, यहाँ पे 2 5 में से एक 5 को निकाल देंगे, मल्टीपल 2 7 में से एक 7 को निकालेंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट हट जाएगा। इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा, सिर्फ साइड बचेगा। 7 5 जा 35 होता है, आपका साइड कितना आया, साइड इक्वल्स टू 35, यानी कि साइड पता चल गया ना। जब साइड पता चल गया तब पेरीमीटर निकालते हैं। फिर यहाँ पे निकालिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। 4 इंटू साइड कितना मालूम है, कितना आया है 35 लिखेंगे इक्वल्स टू, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कहीं रख पे 35 में 4 से, 5 4 जा 20 0 2 4 3 जा 12 और 2 14 यानी कि 140 आएगा, 140 पेरीमीटर निकल गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 10.50 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में उसको 10.5 रुपए खर्च हो रहा है। 1 मीटर में 10.5 रुपए खर्च हो रहा है, तो इतना मीटर 140 मीटर में कितना खर्च होगा, तो हम इसको निकालेंगे। चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर नहीं, सिर्फ 1 मीटर, क्योंकि पर मीटर बोल रहा है, लिखेंगे चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल्स टू 10.50 रुपए, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कितना मीटर 140 मीटर इक्वल्स टू 10.50 इंटू 140 डिवाइड करेंगे बटा, जब डेसिमल नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया 105 इंटू 14, 105 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा ये आपका आंसर 1470, 1470 रुपए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 बना। इस तरह का जहां भी क्वेश्चन रहेगा स्क्वायर वाला दिया हुआ रहेगा और भी खास करके आपको एरिया दे देगा स्क्वायर में और पेरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा, तो हम पेरीमीटर कब निकालेंगे स्क्वायर का, जब मुझे साइड मालूम रहेगा तब ना स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। तो साइड मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, एरिया दिया हुआ है तो हम एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम आपको लिखवा है साइड का स्क्वायर, उसके बाद एरिया की जगह पे 1225 लिखेंगे, इधर साइड का स्क्वायर बच जाएगा। जब इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो इस पे आके, जब इधर से स्क्वायर हटेगा इस पे आके स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा ना, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, इस पे चढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ साइड बचेगा। यह स्क्वायर रूट कितने का है, हम इधर रफ पे निकाले हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 ये इतने का है। जब यह स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 5 इंटू 7 इतना आएगा इक्वल्स टू साइड। साइड कितना आ गया 7 5 35 होता है, यानी कि साइड इक्वल्स टू 35 आ गया। साइड 35 मालूम हो गया ना, तो अब यहाँ से पेरीमीटर निकालना आसान हो गया। तो अब यहाँ से निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, साइड मालूम हो गया 4 इंटू 35 मल्टीप्लाई करेंगे 140 मीटर आएगा। तो यहाँ पे 140 मीटर आ गया,
तो वही बोल रहा है कि जो खेत है स्क्वायर शेप का 1 मीटर हमको 1 मीटर कुछ जुताई करने में उसमें लग रहा है कितना रुपए, 10.5 रुपए लग रहा है। तो 140 मीटर जब उसको जोतेंगे तो कितना रुपए लगेगा, तो कितना रुपए लगेगा, 1470 रुपए लगेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, समझ में भी आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। तो आपका ये 18A का ये एग्जाम्पल तो पूरा क्लियर हो गया, और यहाँ पे आपको भी हम बनाने के लिए दे रहे हैं। 6 तक तो पूरा क्लियर हो गया था, अभी आपको बनाना है 7 to 12, 7 से लेकर 12 तक आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो बनाने के लिए दे रहे हैं। 7 से लेकर 12 तक आपको होमवर्क रहा, बनाने के लिए रहा, और 7 से लेकर 12 तक में अगर जो प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स कीजिएगा। 7 से लेकर 12 तक नहीं, पूरा 1 से लेकर 12 तक में आपको जो प्रॉब्लम होगी, जो नहीं बनेगा, जो नहीं समझ में आएगा, वो आप भेजिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।